कहानी हम एक अधूरी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसका टाइटल है अधूरा प्यार, जो कि राकेश कुमार राय के द्वारा लिखित है। मुंबई की झमाझम बारिश की एक शाम में जब डूबते हुए सूरज के साथ उसकी लालिमा को निकलते हुए खाली बादल की चीरती हुई बिजली की रोशनी में मीरा की नजरें नीरज से मिली। वह भीगते हुए एक किताबों की दुकान में घुस रहा था। उसका चेहरा चमकते हुए बिजली की रोशनी में पल भर के लिए उसके सामने आया और फिर बदला हो गया। किताबों की सुरमई खुशबू और बारिश की मधुर ताल में उनके प्यार की कहानी लिखी जाने लगी। एक नजर का मिलना, दिल में बेचैनी और धड़कन की तीव्र गति, ये सब कुछ इस खूबसूरत शाम का हिस्सा बन गए। मीरा एक महत्वाकांक्षी लेखिका और नीरज एक स्वतंत्र फोटोग्राफर। दोनों की दुनिया अलग थी, मगर प्यार का धागा उन्हें बारिश की उस शाम की एक बिजली की चमक में बांध गया। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सूरज अस्त हो चुका था और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। किताबों की दुकान छोटी थी और वह कुछ देर बाद दोनों को एक दूसरे के पास ले आई। दोनों बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, पर बारिश उन्हें मिलाने पर तुल हुई थी। जब मीरा ने नीरज को अपने पास ही खड़े देखा, वह बारिश में लगभग पूरा भीगा हुआ था। मीरा खिड़की से बाहर बारिश को देख रही थी। तभी बारिश में भीगा हुआ नीरज उससे स्कॉफ मांगता है। मीरा उसकी आंखों में डूब जाती है और जाने कब उसका हाथ नीरज का स्कॉफ थमाए हुए थी। बारिश की धुंधली रोशनी में उनका मिलन मीरा को अपने जैसा लग रहा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। वे एक दूसरे के हाथ में डालकर बिना कुछ कहे सिर्फ एक दूसरों की आंखों में खो गए। यहीं से उनकी बातों का सिलसिला शुरू हुआ, जो बारिश के थमने के बाद भी जारी रहा। मीरा ने नीरज की छवि को अपने दिल में गहराई से उतार लिया। दोनों पास ही एक चाय की दुकान पर अक्सर मिलने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए। पहले तो ये मुलाकातें दोस्तों की तरह होती थी, लेकिन धीरे धीरे इन मुलाकातों में प्यार की मिठास घुलने लगी। पहली बारिश उन्हें एक साथ लाई थी। अब यह चाय की दुकान थी जो उनके प्यार का गवाह बन रही थी। इन मुलाकातों को कब प्यार में बदल गया यह दोनों को पता ही नहीं चला, पर जल्द ही इन मुलाकातों पर ग्रहण लगने वाला था। कुछ समय बाद नीरज को विदेश में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। मीरा उसके लिए खुश थी, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। साल भर अकेलेपन में बीत गया। मीरा की किताब छपी और एक जानी मानी लेखिका बन गई, लेकिन जब नीरज लौटा तो वह पहले जैसा नहीं था। उसने अब मीरा से दूरी बना ली थी। उसके कमरे में अब वह चमक नहीं थी। एक रात मीरा को पता चला कि नीरज की सगाई हो चुकी है और एक अमीर व्यवसायी की बेटी से मीरा का दिल टूट गया। मीरा की प्यार की दुनिया बिखर चुकी थी और प्रेम की उजड़ी दुनिया में अब वह अकेली थी। उसकी आंखों से आंसू बारिश की बूंदों की तरह बरसते थे और उसकी सजाए सपनों को बहाकर ले जाते थे, मगर वह टूटी नहीं। उसने अपनी किताबों में अपने दर्द को पिरोया और वो और भी सफल हो गई। एक दिन एक अवार्ड फंक्शन में मीरा से राहुल की मुलाकात हुई। राहुल एक बड़े अखबार के संपादक मीरा की प्रशंसक थे। मीरा अपनी सादगी और लेखन की गहराई के लिए प्रसिद्ध थी। राहुल के परिचय से प्रसन्न हुई। मीरा को राहुल में एक नया साथी मिला। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती बढ़ी। राहुल मीरा की प्रतिभा का मुरीद था और अक्सर उसके विचारों को अपने अखबार में प्रकाशित करता था। मीरा को राहुल में एक समझदार और प्रोत्साहक साथी मिला, जिसने उसे प्रेरित किया, पर बाद में उसे एहसास होता है कि वह केवल उसकी कला में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि उसकी लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहता है। मीरा उससे दूरियां बना लेती है। वह फिर अकेली हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसी किताबों की दुकान पर ठीक वैसी ही शाम की बारिश में भीगते हुए नीरज फिर उसके सामने आया। मीरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। नीरज भी उसे देखकर चौंक गया।
उसके चेहरे पर खुशी और थोड़ी झिझक थी। बारिश की बूंदों के बीच वही वो पुरानी मुलाकात मीरा के दिल में आज भी ताजा थी। नीरज की हंसी, उसकी आंखों में चमक, उसकी बातों में मिठास, सब कुछ उसे याद था। मीरा को देखकर वो मुस्कुराया। उसके चेहरे पर पछतावे के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसने बताया कि विदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। जिस प्रोजेक्ट पर वह काम कर रहा था वह बंद हो गया। जिस अमीर व्यापारी की लड़की से सगाई हुई थी वह भी टूट गई। मुझे वापस मुंबई आना पड़ा। उसने कहा, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता था पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। नीरज ने मीरा का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता, नीरज ने कहा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तभी बारिश बंद हो गई और मीरा वहां से चली गई। वह उसे देखता रहा। बस सब कुछ पहले जैसा था, पर बारिश बंद होने के बाद वह चाय की टेबल खाली थी। नीरज मीरा से माफी मांगने के लिए रोज उसी किताबों की दुकान पर बाहर आता था, पर महीनों बीत गए पर मीरा नहीं आई। दुकानदार सब देख रहा था, नीरज के प्यार को समझ रहा था। एक दिन उसने नीरज को बुलाया और मीरा को फोन लगाया। मीरा ने नीरज को कुछ जवाब नहीं दिया और फोन कट गया। दुकानदार ने बाद में मीरा को फोन करके सब बता दिया। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर अब मीरा बहुत बीमार थी। उसके पास कुछ ही दिन बचे थे। बीमारी से कमजोर मीरा अपनी आखिरी ख्वाहिश जताई, बारिश में किताबों की दुकान में नीरज से मिलने की। बारिश हो रही थी, शाम का समय था और आसमान को बिजली रोशनी कर रही थी। मीरा अस्पताल से दुकान की तरफ शादी के जोड़े में बढ़ती है। वही शाम का समय, वही दुकान, वही किताबों की मुरमई खुशबू, वही बारिश, बरसाती काले बादल और उसकी छिड़ती हुई बिजलियां, पर वहां नीरज नहीं था। मीरा ने आंखें बंद कर ली। किताबों की खुशबू और बारिश की सरसराहट के बीच अधूरी प्यार की कहानी अधूरी रह गई।